जितेंद्र जी, वाकई लोकतंत्र लूट रहा है क्या, जैसा कि कपिल श्रीवास्तव कह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं एक दरखास्त करूंगा कि टाइपिंग एरर हो गई है। जितेंद्र नहीं, जैनेंद्र नाम है। जैनेंद्र जी माफ कीजिएगा, जैनेंद्र जी माफ कीजिएगा, मैं सही करा रहा हूं, आप अपनी बात रखिए। जी नहीं, लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है। जब हार सामने दिखती है समाजवादी पार्टी को, तो वो हमेशा कभी ईवीएम पर, कभी संवैधानिक संस्थाओं पर, कभी पुलिस प्रशासन पर, कभी डीएम पर वो आरोप लगाती आ रही है। आप मुझे बताइए, रामपुर में जहां पे ये बता रहे हैं कि चुनाव जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत कम हुआ, आप बताइए 1993 में रामपुर में केवल 30% मतदान हुआ था और आजम खान जी जीते थे। क्या तब भी दोबारा चुनाव हुए थे? क्या आजम खान जी ने मांग की थी उस समय कि कम मतदान हुआ है और दोबारा से चुनाव करवाए जाए जिससे कि मैं दोबारा से जीत के आऊं? नहीं। तो ये कि कम मतदान का मतलब ये भी तो होता है कि दो चीजें होती है। एक तो उपचुनावों में वाकई में कई जगहों पर कम मतदान होता है। हाँ। दूसरी चीज कि जनता एक उपेक्षा से भर जाती है जब देखती है कि उन्होंने 10 बार 11 बार किसी को विधायक चुना है। आप मैनपुरी में देखिए, वहां पे कोई कार्य नहीं हुआ और नेताजी के जाने के बाद तो वहां पे और थोड़ा सा लोगों को लगा तो 2-3% वहां पे कम मतदान हुआ। आप मुझे बताइए कि जैसे मैनपुरी में इन्होंने डेरा डाल रखा था, वहां पे जसवंत नगर में तो चाचा जी ने अपना काम बखूबी किया। पहले से केवल 2% कम मतदाता बाहर आ गए, लेकिन जो करैल विधानसभा सीट है जहां से अखिलेश जी विधायक चुन के आए, वहां पर मतदान कम हुआ, वो भीड़ को निकालने में सफल नहीं हो पाए। तो लोगों को घर से बाहर निकालना, अपने ही पाले में लाना भी एक कला होती है राजनीति में, वो नहीं आती है तो हारने लगते हैं। तो ये ईवीएम पे और बाकी चीजों पे सवाल उठाने लगते हैं। मुझे लगता है संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। अगर कर लीजिए कपिल जी, काउंटर कर लीजिए। मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ बोलना है इस पर। हाँ बोल लीजिए, फिर मैं जाता हूं बाकी दो मेहमानों के पास। दोस्त कभी भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब इस संविधान को बनाया होगा और जब इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र कराया होगा, तो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि कोई पार्टी गिरगिट के रूप में भी आ जाएगी और गिरगिट भी शर्मा रहा होगा। जैनेंद्र भाई, आप पर अब प्रदेश के लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि जब आप एनडीए के साथ थे और जो आरोप लगाए और उसके बाद सपा के साथ आए और फिर रेवड़ियां खाने कहां गए वो सब जान रहे हैं। जब हमारे साथ आए तो आप तो गुंडों की पार्टी बता रहे थे कि मत लूटती है। आपने ही पकड़ा था बनारस में लूटते हुए इनको ईवीएम, जिस दिन काउंटिंग होनी थी एक दिन पहले, शायद भूल गए। आपने बताया था कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी रोक करके और तोड़ फोड़ और सब कुछ जो है भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। आप मुसलसल लगातार आरोप लगाते रहे। आप चुनाव हारने के बाद 22 में हमारे साथ आपने चुनाव लगाया कि ये ईवीएम में हेरफेर की गई, इन्होंने लोकमत को लूटा है। आज आप उन्हीं के विरुद्ध कह रहे हैं, तो जनता आप पर कैसे विश्वास करे? हम तो नहीं करते, अनुज भाई भी नहीं करते हैं। नहीं, मेरा नाम मत लीजिए कपिल जी। कुछ कम से कम ऐसी आप दोनों प्रवक्ता आपस में 1 to 1 करें। आप मुझे इसमें बीच में मत डालिए। देखिए, आपके साथी रहे हैं, अभी अलग हो गए आप, ठीक है कपिल जी? अभी कभी आप लोग एक कंधे पे हाथ रख के चलते थे और अभी टीवी डिबेट में एक दूसरे को पानी पी कर कोसते हैं, तो इसमें किसी तीसरे को मत लाइए। देखिए, संदीप श्रीवास्तव हंस रहे। संदीप जी, गलत कह रहा हूं क्या मैं? जैनेंद्र नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं। कपिल जी और जैनेंद्र जी पहले एक साथ गलबैया कहते थे और आज अलग हो गए, तो दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। इन्होंने विश्वास खो दिया जनता का। नहीं, ठीक है, किसने विश्वास खोया? जैनेंद्र जी की आवाज उठाइए, आवाज नहीं आ रही जैनेंद्र जी की, कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। आप नहीं गए, कांग्रेस के साथ नहीं गए, बाकी दलों के साथ नहीं गए। हाँ। आप बताओ मुझे, सपा ने कोई एक दल छोड़ा हो पिछले 30-35 साल में? भाजपा, कांग्रेस, बसपा तीनों का साथ लिया है उसने, तीनों के साथ सरकार बनाने की कोशिश की है, कभी सफल रही है, कभी असफल। और अपने नेताओं को जान से मारने की गुड़की धमकी दे रहे हैं इनके। ठीक है, जो है वो ठीक है। रजनीकांत मिश्रा जी हमारे साथ हैं, उनको पहले मौका दे देते, फिर एक्सपर्ट कमेंट संदीप श्रीवास्तव जी से जरूर लेंगे। ठीक है मिश्रा जी, चर्चा में आइए सर। आरएलडी, अब खतौली में क्या लग रहा है आपको भाई? मैनपुरी और रामपुर में तो खूब आवाजें उठी कि यहाँ पर धांधली हुई है, खतौली में भी आप आरोप लगाना चाह रहे हैं क्या कुछ? नहीं, धांधली तो हर जगह हुई, खतौली में भी हुई। प्रशासन के द्वारा आईडी को लेके
रोका गया कि आप आधार पे वोट नहीं डाल सकते, आप इन चीजों पे वोट नहीं डाल सकते। मतलब जितनी चीजें चुनाव आयोग ने अलाउ कर रखी हैं उस पर भी पुलिस प्रशासन ने रोकने की कोशिश की। और एक सीओ साहब सस्पेंड भी हुए, हटाए गए जी। उस पर हम लोगों ने कार्रवाई की, चुनाव आयोग में वो दिया तो उस पर एक कार्रवाई भी हुई थोड़ा त्वरित। लेकिन यह है कि चलिए जनता निकली, वोट डाली और खतौली सीट हम जीत रहे हैं। हाँ देखिए वही दिक्कत है ना। अब कपिल श्रीवास्तव रामपुर की सीट आसिम राजा अगर जीत जाएं तो ये सारे आरोप तो किनारे रह जाएंगे, फिर आप लोग क्या कहेंगे? और अभी आप इतने आरोप लगा रहे रजनीकांत मिश्रा की, देखिए धांधली तो हुई नहीं, लेकिन फिर भी हम जीत रहे हैं। अब धांधली भी हुई और आप जीत रहे हैं, ये दोनों बातें कैसे संभव है? अनुज नाम है। हार का पूर्वाभ्यास। धांधली तो हुई, हाँ धांधली तो हुई, उसको रोका गया, उसमें हम लोग लगे रहे। हाँ। उस धांधली में उतनी पॉसिबिलिटी खतौली में नहीं हो पाई। हाँ। इसलिए वोट बढ़ा, वोट परसेंटेज कुछ बढ़ा वहां। हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं संदीप जी, ऐसा नहीं कि हथकंडे नहीं लगाए गए। संदीप जी रामपुर की सीट अगर सपा निकाल दे तो क्या वहां धांधली नहीं हुई? फिर सब पाक साफ है? नहीं, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं कि अभी फरवरी के महीने में, जनवरी फरवरी में, मार्च में शपथ ली है सरकार ने, और उसके पहले ये समाजवादी पार्टी, रालोद और जो गठबंधन के लोग थे ये कह रहे थे कि इनका चुनाव का जो मत प्रतिशत था वो 10% बढ़ा था। आखिर ये स्थिति मैनपुरी, रामपुर और खतौली में आके कैसे गड़बड़ा गई और क्यों ऐसी स्थिति आई कि ये बयान आज आपको, आपके सामने इनको देना पड़ रहा है कि पूरा लोकतंत्र खतरे में आ गया? समाजवादी पार्टी जैसे जहां जहां चुनाव लड़ने जा रही है वहां वहां समाजवाद और लोकतंत्र खतरे में आ रहा है। तो मैं इससे हटके आपको ये बताना चाह रहा हूं अनुज जी कि ये देखिए, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की बात हो, चाहे खतौली और रामपुर उपचुनाव की बात हो, ये विपक्ष की एकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। अगर इसमें बीजेपी ने इनमें सेंधमारी कर दी और खतौली और रामपुर अगर वो निकाल ले जाती है और मान लीजिए डिंपल यादव वहां मैनपुरी जीतने में सफल हो जाती हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी सक्सेस मान ली जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी चूंकि 45 साल से लगातार आजम खान रामपुर से विधायक रहे हैं, मतलब 9वीं बार उनको चुना गया है, उसके बाद वो पहली बार ना तो वहां कैंडिडेट हैं और ना ही वहां पे वो वोटर हैं, तो इसका इम्पैक्ट वहां पे आपको दिखाई देगा कि आखिर वहां की जनता इतनी उनसे द्रवित है या खुश है कि इतना वोट परसेंटेज उनकी बातों में नहीं निकल के आ पाई कि लोग को वो अवेयर करके बूथ तक पहुंचा पाए। तो ये फेल्योर तो आपको जज करना होगा समाजवादी पार्टी को कि 15 दिन से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मैनपुरी में कैंप लगाकर बैठे हैं और पूरा सैफई परिवार वहां एक एक घर जाके लोगों से वोट मांग रहा है। तो वो वोटों का इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो 45% के आसपास ओबीसी वोट बैंक है और वहां 4.5 लाख के करीब आसपास के करीब यादवों का वोट बैंक है। अगर आप रघुराज साक्य की बात करेंगे तो 2,80,000